दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी सेवानिवृत्त साथियों को होली की बहुत मुबारकबाद और इस उम्मीद से मुबारकबाद जो हमारे सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग साथी हैं, कम से कम वो अगली बार जब भी पेंशन रिवीजन हो, अपडेशन हो, उसको ज़रूर देख लें। ऊपर वाला इनको इतनी उम्र अवश्य दे, ये ऊपर वाले से हमारी प्रार्थना है। और बाकी सभी को, सभी साथियों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी हाँ, कल एक गिरीश आर्या जी जो बीएमएस के जनरल सेक्रेटरी हैं। जनरल सेक्रेटरी क्या है कि वो फाइनेंशियल सेल के भी इंचार्ज हैं जी। उन्होंने जो आईबीए के नए वाले चेयरमैन हुए हैं, एमबी राव साहब, जो सेंट्रल बैंक के चेयरमैन भी हैं, ताजे हुए हैं, तो उनसे उन्होंने व्यवहार अपना ठीक किया। एक चिट्ठी लिखी उनको, चिट्ठी में डाल रहा हूँ, आप उसमें देख लीजिए। चिट्ठी में उन्होंने बड़ी उनकी लंबी चौड़ी तारीफ़ की। हालांकि वो आईबीए के चेयरमैन अभी बने हैं भाई साहब, लेकिन उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ़ की। खैर, और स्टार्ट किया कि आपने ये बढ़िया किया, वो बढ़िया किया, लेकिन हालांकि वो ताजे भर्ती हुए हैं। ये मतलब भर्ती का मतलब है कि वो ताजे चेयरमैन हुए हैं। तो और उनसे लास्ट में लंबी चौड़ी तारीफ़ करने के बाद उन्होंने कहा कि एक रेजिडुअल इशू में एक मामला है पेंशन अपडेशन का, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। इसे बहुत लास्ट में एक लाइन बहुत माइल्डली लिखी है। खैर, लिखा पढ़ी में आदमी को माइल्ड होना भी चाहिए। मेरी ये समझ में नहीं आया कि एक तो ये विंग जो है, ये विंग भाई साहब पूरी तरीके से बीएमएस आरएसएस की विंग है, सरकार उनकी। मेरी समझ में नहीं आता कि आपकी तो सरकार है, आपका तो वैसे ही वर्चस्व है, आप जब चाहें, अगर चाहें तो करवा लें। खैर भाई साहब, इन्होंने अपना पत्र वत्र लिख करके ये जो बातें कही है, ये मैंने कहा आपको बता दूं, ये कल की बातें हैं। होली की पहले शुभकामनाएं देनी भी चाहिए, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। तारीफ की भी उन्होंने, क्या हासिल हो पाता है ये तो समय बताएगा। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आया, जबकि एमओयू साइन हो चुका है, वेज रिविजन का चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोज है। कहने के लिए कोई कह दे कि साहब रेजिडुअल इशू में ये बचा है और 12 दिसंबर से 6 महीने ये बाकी हैं। अरे भैया, 6 महीने क्या बाकी, 3 महीने तो हो गए। और दूसरी बात यह है कि जब तक सरकार नई नहीं बन जाती तब तक कोई मतलब भी नहीं, और जब नई सरकार बन जाएगी तब आप उसका क्या कर लोगे। अभी जब चुनाव के दौरान, जब चुनाव है घर में, तब तो आप उस सरकार से कुछ मांग नहीं पा रहे हो, और आप ही सरकार में हो, बीएमएस उसी में है। मुझे कई बार लगा, पिछली बार जब इन लोगों ने पैरवी की जाकर के डीएफएस में, मुझे लगा कि भाई ये सरकार के ही अपने हैं, तो हो सकता है इनके कहने से सरकार कुछ दे दे। लेकिन भाई साहब, पेंशनर्स को तो कुछ मिला नहीं। इस महीने में भाई साहब किसी भी बैंक ने अभी तक सबसे बेइज्जती वाली जो चीज़ है नहीं कि एक्स ग्रेशिया, वो भी नहीं दिया है भाई साहब, किसी बैंक ने किसी रिटायरीज को। हाँ, जो वर्किंग वाले लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को, जैसे पंजाब नेशनल बैंक वगैरह है, उसने अपना एरियर भी दे दिया है और बढ़ी हुई सैलरी भी दे दी है। बैंक का बड़ौदा जो है 27 तारीख को दे देगा, अन्य बैंकें भी दे देंगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। यही सब बातें हुई भी है। ग्रामीण बैंक का तो कोई मतलब नहीं, 2-3 महीने बाद उनको जब मिलेगा, हो सकता है कि जून के बाद जब सरकार और का बने, तब डीएफएस कुछ काम करे, तब कुछ उनको भी मिलेगा। ये था आज तक का अपडेट। यानी कि जब तक आप मौका रहा आपके लिए, तब तक आपने भाई साहब कुछ नहीं किया। एक आध बार गए, ऐसा नहीं, गिरीश आर्या जी ने एक आध बार अपनी एंट्री तो दिखाई, लेकिन भाई साहब जो इनसे हो सकता है, जो हो सकता था, ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम एक्टिव हैं ये बताने के लिए कल इतना काम जरूर किया है। ये आज तक का अपडेट था। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। एक बार फिर से होली की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।